नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आप लोगों को अपने गुरुजी स्टडी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हम लोग कल पढ़ रहे थे डिजिटल सम। आज हम लोग नंबर सिस्टम में एक टॉपिक लेकर आए हैं, सम ऑफ फैक्टर। इसे हम फैक्टर निकालते थे। इसे मान लीजिए अपने डालते हैं सम ऑफ फैक्टर क्या है। सम ऑफ फैक्टर या फिर सम ऑफ फैक्टर। सम ऑफ फैक्टर मतलब कि जैसे हम मान लीजिए पहले निकालते थे क्या कि सम ऑफ फैक्टर, जैसे हम मान लीजिए निकालते थे 12, तो 12 का हम फैक्टर निकालते थे कि 12 हमारा किससे किससे कर रहा है फैक्टर। तो 1 2 से, 3 से, 4 से, 6 से, 6 से 8 से 12 से, यानी हमारे 12 का फैक्टर इतने हुए। यानी 12 का जो फैक्टर हमारे हैं इतने इतने हुए। किससे से कटेगा। लेकिन सम ऑफ फैक्टर की जब बात करेगा, तो अब जब सम ऑफ फैक्टर की बात करेगा तो आप जितने फैक्टर हैं सबको टोटल करेंगे। जैसे कि 2 1 3, 3 और 3 6, 6 और 4 10, 10 6 16, 16 और 12 28, यानी सम ऑफ फैक्टर कितने हुए 12 के 28 हुए। तो ये तो इसके फैक्टर थे, क्या थे, इसके फैक्टर थे। लेकिन कह रहा है सम ऑफ फैक्टर, यानी आपको सम ऑफ फैक्टर बताना है। उसके लिए क्या करेंगे, देखिए ये तो जो निकला ये आपका फैक्टर निकला। सम ऑफ फैक्टर यानी जितने फैक्टर हैं सबको आप टोटल करेंगे, वही आपका सम ऑफ फैक्टर होगा। चलिए देखते हैं कि कैसे निकाला जाता है। चलिए जैसे जैसे मान लीजिए है 12 का, पूछ ले कि 12 का सम ऑफ फैक्टर बताइए। क्या बताइए, सम ऑफ फैक्टर बताइए। तो पहले तो आप लोग समझिए जो मतलब पूरे सिद्धांत शांति कैसे क्या होगा सम ऑफ फैक्टर 12 का। जैसे हमने अभी बताया कि 12 है, तो पहले तो आपको 12 का फैक्टर निकालना है कि 12 का फैक्टर क्या क्या होगा। तो 12 का फैक्टर क्या क्या होगा, 12 किससे किससे कट रहा है। तो पहले तो 12 1 से कट रहा है, फिर किससे कट रहा है 2 से, फिर किससे कट रहा है 3 से, फिर किससे कट रहा है 4 से, फिर किससे कट रहा है 6 से, फिर किससे कट रहा है 12 से। ये हुए हमारे 12 के फैक्टर हुए। किसके 12 के फैक्टर हुए। अब कह रहा है सम ऑफ फैक्टर, यानी जितने फैक्टर हैं सबका आप टोटल करेंगे वही सम ऑफ फैक्टर होगा। जैसे मान लीजिए टोटल करिए 2 1 3, 3 3 6, 6 4 10, 10 6 16 और 16 और 12 कितने हुए 28, कितने हुए, यानी हमारे टोटल निकल कर आया सम ऑफ फैक्टर 12 का ये 28 आया। लेकिन जैसे एग्जाम में आएगा, जैसे मान लीजिए छोटा था 12, जब 12 छोटा था तो हमको इसको फैक्टर करने में आसानी हो गया। क्या हो गया, आसान हो गया। हमने निकाल लिया कि 12 का फैक्टर क्या क्या हो गया, यानी 12 किससे किससे कट रहा है, तो इसको हमको आसानी मिल गई। जैसे मान लीजिए 12 का तो 1 से कट रहा है, 2 से, 3 से, 4 6 से, 12 से। लेकिन अगर कोई नंबर बड़ा आ जाए, जैसे 240 आ जाए या 360 आ जाए या 180 आ जाए, मतलब कि कोई भी नंबर आ जाए जो ज्यादा बड़ा हो, तो वहां पर हम उसके फैक्टर निकालने में थोड़ा दिक्कत में आएगी। तो देखिए उसके लिए क्या नियम होता है, थोड़ा इजी तरीका देखिए। जैसे मान लीजिए इसी देख लीजिए, जैसे ये है अभी, देखिए जैसे मान लीजिए कि आपका है यही 12 मान लीजिए ले लीजिए। अब इस 12 को आप ऐसे फैक्टर में डिवाइड करिए जो प्राइम नंबर हो, किसमें हो, प्राइम नंबर में हो। जैसे प्राइम नंबर की बात क्या है, जैसे मान लीजिए कि क्या है, इस 12 को आप ऐसे तोड़ते जाओ कि जितने आए सब प्राइम नंबर में आ जाए। तो जैसे मान लीजिए 12 है, तो 12 को आप तोड़े तो 4 गुणे 3 यानी 4 3 12, तो आपका एक तो प्राइम नंबर आ गया 3, लेकिन 4 अभी नहीं। फिर 4 को तोड़ लीजिए तो क्या होगा, इसका होगा 2 गुणे 2 हुआ, 2 दूनी 4 गुणे 3। अब देखिए अब यहाँ पर क्या बनता है, देखिए अब यहाँ पर बना कि 2 की घाते 2 गुणे
3 के घात 1, इतना हुआ। इतना का अगर हम आपस में मल्टीपल करेंगे तो 12 तो आएगा। ये आपका प्राइम नंबर में इसका फैक्टर हो गया। अब जब ए इसका प्राइम नंबर फैक्टर हो गया तब आप क्या करेंगे, देखिए जैसे 2 घात 2 गुणे 3, जब सम आप फैक्टर निकालेंगे तो क्या करेंगे, देखिए जब सम आप फैक्टर इसका निकालेंगे तो यहाँ चालू किससे है, देखिए इस पर 2 की घात 2 है, तो आप 2 की घात 0 से चालू करिए और 2 की घात 2 तो आइए। तो देखो 2 की घात 0 प्लस 2 की घात 1 प्लस 2 की घात 2 हुआ गुणे इंटू, फिर इस पर तो 1 की घात है, कितना है 1 ही है, मान लीजिए 3 पर, तो उसके लिए देखते हैं क्या करते हैं, देखिए तो 3 है यानी इसको भी 0 से शुरुआत करेंगे, यानी 3 की घात 0 प्लस 3 के घात 1 हुआ। अब करिए, देखिए पहले देखिए यह क्या होगा, यहां पर करिए तो 2 का करें, 2 पर घात 0 1, 2 पर घात 1 2 प्लस 2 पर घात 2 4 हुआ। यहाँ पर 3 की घात 0, 3 की घात 0 यानी 1 और 3 तो आपस में 3 है ही। ओके, अब इसको ऐड करिए, 4 2 6, 6 1 7, इतना हुआ 7 और 3 और 1 4 यानी 4। अब इसको आप 4 7 28 आया। देखिए सोचते होंगे कि इसमें भी तो कैलकुलेशन ज्यादा तो है, बट इजी तरीका है। जैसे मान लीजिए कि अभी आप 240 आपको मिल जाए, अब 240 का आप फैक्टर करने लगोगे तो कुछ हद तक तो जाओगे, उसके बाद आगे आपको थोड़ा दुश्वारी में सोचोगे कैसे, अब इसके आगे कौन नंबर काटेगा, फिर क्या काटेगा, फिर क्या काटेगा, तो उसके लिए ये तरीका बहुत इजी है। जैसे मान लीजिए सवाल फिर देखते हैं, देखिए जैसे मान लीजिए आप ले लीजिए इसी 360 मान लीजिए ले लीजिए। अब कहे 360 का आपको सम ऑफ फैक्टर बताना है। अच्छा अब आप बताइए कि 360 है, 360 है, अगर 360 का फैक्टर निकालेंगे तो हमें यहां तक तो पता है कि 1 से भी कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से भी कटेगा, 4 से भी कट जाएगा, 5 से भी कट जाएगा, 6 से भी कट जाएगा, 7 से नहीं कटेगा, 8 से नहीं कटेगा, 9 से कट जाएगा, फिर 10 से कट जाएगा। अब हम सोचने लगे कि किससे किससे कटेगा, भाई सोचेंगे तो पता चलेगा कि किससे। अब 10 तक तो हमें थोड़ा इजी लगा कि हाँ कट जाएगा, अब 10 पर हमको सोचना पड़ेगा कि अब किससे किससे कट रहा है 360, तो ज्यादा समय लेगा और आखिर कहीं हम इसको लास्ट में भूल भी सकते हैं। देखिए तो उसके लिए क्या नियम है, देखिए कुछ करना नहीं है, इस 360 को आप ऐसे फैक्टर में, ऐसे प्राइम नंबर में तोड़ लिए, सब इसको प्राइम नंबर में तोड़ लीजिए। जैसे मान लीजिए हमने 60 का किया, कुछ सोचो ना, पहले 2 पार्ट कर लो, 36, या जैसे आपकी इच्छा हो, जैसे मान लीजिए 60 गुणे 6 कर लिए 60 गुणे 6। अब फिर इस 6 को तोड़ लीजिए, तो इस 6 को आपने तोड़ा तो क्या तोड़ा, 2 गुणे 3 तोड़ लिया, फिर 60 को तोड़ लीजिए जो आपके दिमाग में है, 15 गुणे 4 तोड़ लिए, फिर अभी तोड़ रहा है, फिर इसको प्राइम नंबर में तोड़िए तो 3 गुणे 5, फिर इस 4 को तोड़िए तो 2 गुणे 2, फिर यहाँ पर 2 गुणे 3, तो 6 का है ही, इतना टूटा। अब देखिए अब जो 360 हमारा हुआ, 360 के जब हम प्राइम नंबर में तोड़े तो क्या हुआ, देखिए ये हमारा हुआ 3 गुणे 5 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, ये तो हुआ। अब देखिए अब गिन लीजिए 1 2 3 यानी 2 पे घात 3, फिर 1 2 3 यानी 3 पर घात 2 गुणे 5, ये तोड़कर आया आपका। अब ये प्राइम नंबर में आप तोड़ लिए। अब क्या करिए, अब इसका सम आप फैक्टर निकाल दीजिए अपने ही नेम से, जो नेम बताए थे। तो देखिए जैसे यहाँ पर मान लीजिए चालू है किससे, 2 घाते 3,
अब 2 घाते 3 से चालू है, लेकिन आप 0 से लिए और 0 से लेकर 2 के घाते 3 तक जाएंगे। जैसे मान लीजिए क्या करिए, देखिए 2 की घाते 0 प्लस 2 की घाते 1 प्लस 2 की घाते 2 प्लस 2 की घात 3, फिर इंटू 3 की घाते 0, 3 के घात 1 प्लस 3 के घात 2 इंटू इस पर 1 है, 5 पर 5 तो 5 घाते 0 प्लस 5 घाते 1 हुआ। सबको कर लीजिए। अब यहाँ करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जैसे यहाँ करेंगे तो यानी 1, जिस पर घात 0 होती है उसका मान 1 ही तो होता है, किसी भी नंबर हो। अगर इस पे घात 0 है तो इसका मान भी 1 होगा, मतलब कितना भी बड़ा नंबर क्यों होगा उसकी घात 0 है तो उसका मान 1 होगा। फिर 2 घाते यानी 2, फिर 2 दूनी 4, फिर 4 दूनी 2 गुणे 2 गुणे 2 यानी 3 यानी 8 हो जाएगा। फिर करिए 3 घाते 1 प्लस 3 9, फिर आप यहाँ क्या करिए इंटू, फिर यहाँ लगा दीजिए, फिर यहाँ पर 1 और 5। ओके, अब सबको जोड़ लीजिए, फिर आपस में गुणा करा दीजिए, देखते हैं। 2 1 3, 3 4 7, 7 और 8 15, क्या 15 गुणे 9 3 12 1 13, क्या 13, 5 और 1 6 गुणे 6। इन सबको आपस में गुणा कर लीजिए और 360 का समा फैक्टर निकल। जैसे मान लीजिए कर लीजिए 15 छक्का 90, 90 गुणे 13, 13 नवैया 117, 117 जीरो लगा है, यानी इतना आंसर हुआ। 360 के सम ऑफ फैक्टर 1170 हुआ, यानी 1170। देखिए इतना सम ऑफ फैक्टर 360 का आया। अब अगर इसी को इस तरह से अगर हम 360 को तोड़ते कि 360 किससे किससे कट रहा है तो हमें बहुत दिक्कत होती, लास्ट में हमें कहीं ना कहीं भूलना पड़ जाता है कि 360 और किससे किससे कट रहा है। तो आप कुछ करिए नहीं, देखिए कुछ नहीं करना है। फिर देखते हैं सवाल। देखिए कुछ ना करिए, देखिए मान लीजिए कि आप 240 ले लीजिए, क्या ले लीजिए 240, और कहे इसका सम आप फैक्टर बताइए। देखिए ध्यान दीजिएगा, तो आप 240 को प्राइम नंबर में तोड़ लीजिए। किसमें तोड़ लीजिए, प्राइम नंबर में। किससे तो पहले इसको किसी 2 पार्ट में तोड़ लीजिए आसानी करने के लिए। इसे हम कुछ भी ले ले, जैसे हम ले ले 8 गुणे 3, हुआ कि नहीं हुआ, 8 3 24, तो 3 तुम्हारे प्राइम नंबर में ही है। 80 को हम तोड़ ले, क्या कर ले 16 5 80, 80 तो टूट ही जाएगा। अब ये 16 5 80 टूट गया, इस 16 को हम फिर प्राइम नंबर में तोड़ ले, तो जब इसको तोड़ेंगे तो 4 चौक 16 मान लीजिए, कर लीजिए। फिर इस 4 को तोड़ेंगे तो 2 गुणे 2, फिर इस 4 को तोड़े तो 2 गुणे 2 हुआ। ये तो सब प्राइम नंबर में टूटा ही, यानी कुल मिलाकर 240 को जब आप प्राइम नंबर में तोड़े हैं तो क्या आया है आपका, यही आया है 1 2 3 4, यानी 2 घाते 4 गुणे क्या आया है 5 और गुणे 3, यही प्राइम नंबर आपके बनकर आया है। क्या आया है, प्राइम फैक्टर जो आपका आया है यही बनकर आया है। अब क्या करिए, अब आपको सम ऑफ फैक्टर निकालना है, फिर अपना ही नेम फॉलो करिए। क्या करिए, मतलब इसको यहां तक तोड़िए। 240 को आपको यहां तक तोड़ना है जब तक कि जितने फैक्टर नंबर आए सब प्राइम नंबर में आ जाएं। कितने आ जाएं, प्राइम नंबर में आ जाएं। तो आपने तोड़ा, तो देखिए अब यहां वही नेम फॉलो करा दीजिए। 2 घाते 4 है तो आप 2 घाते 0 से स्टार्ट करिए, 4 तक आइए। तो 2 घाते 0 यानी 2 घाते 0 प्लस 2 घाते 1 प्लस 2 घाते 2 प्लस 2 घाते 3 प्लस 2 घाते 4
हुआ। यहाँ मान लीजिए 5 की घात भी 1 है, यहाँ भी 3 की घात 1 है, यही तो है। अब करिए 5 घात 0 प्लस 5 घात 1, यहाँ क्या करिए 3 घात 0 प्लस 3 घात 1, यही तो हुआ। अब देखिए अगर यहाँ करेंगे तो 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 8 प्लस 16 गुणे 1 प्लस 5 प्लस 3 1 प्लस 3 हुआ। अब देखिए जोड़ लीजिए इसको, 2 1 3 3 4 7 7 8 15 और 15 16 31, 5 और 1 6, 5 और 1 6 और 3 1 4 हुआ। अब आपस में गुणा करा दीजिए, तो गुणा कराइए तो क्या हो गया 31 गुणे 6 गुणे 4, गुणा कराएंगे 6 कम 6 6 18 बराबर गुणे 4, इसको कर लीजिए 8 6 चौको 24 के 4 हाथ आए 2 8 चौक 32 और 32 और 2 34 के 4 हाथ आए 3 4 3 7 यानी 744। ये हुआ 240 का सम ऑफ फैक्टर। ओके देखिए इसमें सम ऑफ फैक्टर इसे मान लीजिए दे देगा कि देखिए वीडियो ज़्यादा लंबी इस नहीं, क्योंकि टॉपिक बहुत सारे पढ़ाने पर हैं, लेकिन वीडियो ज़्यादा इसलिए लंबी नहीं बना रहे हैं क्योंकि हम सोचते हैं ज़्यादा वीडियो लंबी हो जाएगी, तो इसलिए एक टॉपिक उठा लेते हैं और उसी पर जितने सवाल बनते हैं जितने टाइप के बता देते हैं। तो कल हमने बताया था डिजिटल ऑप्शन ऑफ फैक्टर, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत ज़्यादा एग्जाम के बेस पर हर पेपर में कहीं ना कहीं से एक ना एक नंबर पूछ ही देता है। जैसे मान लीजिए यही दे देता है, इसे दे देता है मान लीजिए कि कह देता है 240, कहा 240 के सभी गुणनखंडों की संख्या बताइए, सभी गुणनखंडों का योग बताइए। इसे दे देगा 240 के सभी गुणनखंडों का योग बताइए। अब भैया आप क्या करेंगे, देखिए 240 है, अगर इसका हम फैक्टर निकालने लगेंगे तो एक समय ऐसा आएगा जब हमको पता ही नहीं चलेगा कि 240 और किससे किससे कट रहा है, पता ही नहीं चल पाएगा, क्योंकि कुछ हद तक तो हम चले जाएंगे, उसके बाद हम नहीं पता कर पाएंगे। करने की बात नहीं, कर लेंगे, लेकिन दिक्कत होगी, समय लगेगा बहुत ज्यादा। तो एग्जाम में हमारे पास इतना समय तो है नहीं कि हम इसको इसी को पकड़ के देखते रहे, हाँ 240 किससे किससे कट रहा है, इसके क्या क्या फैक्टर बने, कुछ करना ही नहीं है। आप अपना सिद्धांत अपनाइए, 240 को आप पराई नंबर में तोड़ते चले जाइए, पराई नंबर में तोड़ लीजिए, फिर पराई नंबर तोड़कर अपना जो ये नियम बताए हैं इसी को फॉलो कर दीजिए। जैसे मान लीजिए एक सवाल और ले लेते हैं आप लोग को बताने के लिए। जैसे मान लीजिए हमारा है मान लीजिए 180, ध्यान दीजिएगा सब लोग अच्छे से, कह रहा है 180, कह रहा है 180 का सम ऑफ फैक्टर बताइए। तो पहले तो आप 180 है इसको आप प्राइम नंबर में तोड़ लो, किसमें तोड़ लो, प्राइम नंबर में। प्राइम नंबर मतलब होता है अभाज्य संख्या, यानी अभाज्य नंबर में। तो प्राइम नंबर में इसको हम तोड़ने लगे मान लीजिए ऐसे, तो देखिए 90 गुणे 2 हुआ ये प्राइम नंबर, इसको ये तो अभी प्राइम नंबर में है नहीं, इसको तोड़ लीजिए, यानी 15 छक्का 90, तोड़ लिए इसको 15 छक्का 90। अब क्या करिए, अभी सब फिर टूटेगा, 5 15 को तोड़िए यानी 3 गुणे 5, फिर 6 को तोड़ लीजिए यानी 2 गुणे 3, टूटा, और 2 तो ऑलरेडी दे ही रखा था, यानी जो हमारा 180 का जो बनकर आया
क्या आया, 1 2 यानी 2 की घाते 2 और क्या आया 1 2 3 यानी 3 की घाते 2 गुणे 5, हमारा यही बनकर आया। प्राइम नंबर में हमारा 180 का यही आया। अब देखते हैं जब इतना आ गया, अब अपना नेम फॉलो करिए। देखिए इसको अभी इतना आ गया, अब देखिए क्या करेंगे। अब 2 की घाते 2 हैं, 3 की घाते 2 है गुणे 5 यानी मान लीजिए 5 की घात 1 है। अब 2 की घात 2 तो है, अब 2 की घात को हम 0 से स्टार्ट करें और 2 की घात 2 तक आ जाए तो देखिए जैसे मान लीजिए हम क्या करेंगे, 2 की घात 0 प्लस 2 की घात 1 प्लस 2 की घात 2 इंटू 3 की घात 0 प्लस 3 की घात 1 प्लस 3 की घात 2 इंटू 5 की घात 0 प्लस 5 की घात 1। ओके, सब तोड़ लिए। फिर क्या करिए, 1 2 की घात 0 1 2 की घात 1 2 2 की घात 2 4, फिर 3 की घात 0 1 3 की घात 3 3 की घात 2 9 इंटू 5 की घात 1 प्लस 5 हुआ। सबको आपस में जोड़ के गुणा करा दीजिए। देखिए तो 4 2 6 1 7 9 3 12 1 13 और 5 1 6 5 1 6 यानी 13 7, अब क्या करें 13 6 78 गुणे 7 8 7 56 के 6 हाथ आए 5 8 7 56 के 6 आए 5 7 7 49 और 5 54, यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। ओके, तो 180 का आपका सम ऑफ फैक्टर यही निकला। यही नेम फॉलो करिए, आसान होगा। जैसे मान लीजिए सपोज कर लीजिए कि आप सोचते हैं कि इतना बार बार क्या हम करें, कहां तक क्या करेंगे। चलिए ठीक है, आपकी बात सही है, सही कह रहे हैं आप, लेकिन मेरे भैया 180 का अगर आपका फैक्टर निकालना पड़ जाए तो आप क्या करेंगे, कहां तक निकालेंगे। पहले तो आप एक से तो कट जाएगा, चलो ठीक है, 2 से कटेगा ठीक है, 3 से कटेगा ठीक है, जैसे 4 आया वैसे दुश्वारी होने लगी आपको। लेकिन हाँ 4 से अगर नेम जानते हो तो इजी है। 4 से नेम क्या है कि अगर लास्ट के 2 टर्म 4 से कट जाए तो 4 से कट जाएगी, यानी ये 4 से कट जाएगा। 5 से भी कट जाएगा क्योंकि 0 के लास्ट में 0, 5 से कट जाएगा। 6 से कट जाएगा क्योंकि 6 से 18। अब 7 आया, अब सोचोगे कि कटेगा कि नहीं कटेगा, नहीं कटेगा। 8 से भी नहीं कटेगा, 9 से कट जाएगा। 8 से चेक करो, 8 से चेक करना पड़ेगा आपको कि 8 यानी 8 दूनी 16 2 ना कटी, यानी नहीं कटेगा। ऐसे ऐसे आपको दुश्वारी आने लगेगी। मान लीजिए कि 10 यहाँ 10, अब यहाँ तक तो आप किसी तरह से पहुंच गए, 10 तक तो आप पहुंच गए कि इसके फैक्टर क्या क्या होंगे। लेकिन हमको 180 तक जाना है, हमको 1 से लेकर 180 तक चेक करना है कि 180 का हमको फैक्टर निकालना है। तो जब 1 से लेकर 180 तक हम जाएंगे तभी तो हमको पता चलेगा कि हमारे कौन पे कट रहा है। अभी हम 10 तक ही गए हैं, अभी तक हमको कोई 180 तक जाना है, तो हमें थोड़ा दिक्कत आएगा। क्या करना है, दिक्कत आएगा थोड़ा इसको करने में। तो इसलिए हम लोगों को अपना वही नेम फॉलो करना है। तो ठीक है, आज यही तक, फिर हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग हमारा गुरुजी स्टडी टेलीग्राम चैनल है, उसको ज्वाइन कर लीजिए। उस पर ढेर सारी PDF डाल रहे हैं, अदर सब्जेक्ट से भी रिलेटेड डाल रहे हैं। और अगर ये वीडियो आप लोग पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। अगर आप लोग हमारा साथ देंगे तो हम आपका भी साथ देंगे, क्योंकि अभी हमारा स्टार्टिंग का समय है, हमें थोड़ा सब कुछ व्यवस्था करने में थोड़ा कठिनाई हो रही है। लेकिन अगर आप लोग साथ देते रहेंगे, हमारा हौसला बढ़ाते रहेंगे, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा बेटर करने की कोशिश करेंगे और बहुत बेटर करेंगे, बहुत ज़्यादा बेटर करेंगे। लेकिन हमारे पास कुछ अभी दिक्कतें हैं, इसलिए हम ज़्यादा अच्छे से व्यवस्था हो नहीं पा रही हैं। तो अगर आप लोग हमारा साथ देंगे तो हम आप लोग का भी साथ देंगे। तो आज यही तक, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय।